डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं भी साथ तिवारी डीबीटी क्लासेस में आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किए थे और अपने आज की इस वीडियो में क्लास 11 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 के बाद एक्सरसाइज 1.2 के पहले के सारे टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। इसमें हम लोग एम्प्टी सेट को पढ़ेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट को पढ़ेंगे, इक्वल सेट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा और इसको देखिएगा। आप लोगों को वीडियो देख के अंत में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज टॉपिक बहुत इजी है और एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी बहुत मजा आएगा और बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व भी होगा। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिए और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहला टॉपिक है अपना एम्प्टी सेट। तो दोस्तों, आप लोग जो नए अभी देख रहे हो वीडियो, आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हो जिसमें हम लोगों ने सेट को डिस्कस किया था। तो सेट से आगे बढ़ते हैं, आज एम्प्टी सेट को पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। जैसे सेट तो सबको समझ में आया, फिर एम्प्टी सेट होता क्या है एक बार फिर से बोल देते हैं। सेट क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो अच्छे से डिफाइंड हो, ठीक है, सुपरिभाषित हो, सुव्यवस्थित ढंग से डिफाइंड किया गया हो जो, ठीक है ना जी, ये आपका सेट होता है। तो सेट के आगे आज हमको एम्प्टी सेट पढ़ना है। सेट के टाइप में बेसिकली आज हमको घुसना है, इसमें हम लोग एम्प्टी सेट को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एम्प्टी सेट होता क्या है। एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट? ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो, उसे हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम कहें सींग वाले घोड़े, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे घोड़ों को देखा है जिनके पास सींग होती है? नहीं, कोई नहीं देखा है ना? इसका मतलब घोड़ों के पास सींग होती नहीं है। तो सींग वाले घोड़ों का समुच्चय अगर हम कहें तो क्या इसमें कोई एलिमेंट होगा? क्या दुनिया में ऐसा कोई घोड़ा एग्जिस्ट करता है जिसके सींग होती है? नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय है? एम्प्टी समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय कहते हैं। अरिक्त मतलब तो नॉन एम्प्टी हो जाएगा, है ना जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी सेट सबको समझ में आया? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है जी, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं इसको जानते हैं। एम्प्टी सेट को हम फाइव से डिनोट करते हैं। पहला, अगर हम लोग ब्रैकेट में 5 लिखें तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, सबको पता है। ठीक है, तो अगर इस ब्रैकेट में 5 को लिख दें तो ये एम्प्टी सेट को नहीं डिफाइन करता। इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, अदर बात है। ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं एम्प्टी सेट का डेफिनेशन? एम्प्टी सेट का डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो हमारा क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। ठीक है जी, तो एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, या एम्प्टी सेट को केवल ऐसे डिनोट किया जाता है, बीच में कुछ लिखा नहीं जाता है। ये एम्प्टी सेट को डिनोट करने का तरीका। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक एम्प्टी सेट था। दूसरा टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी, तो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट जो हमने पढ़ा है ये भी फाइनाइट सेट होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त वो सभी सेट्स, all those sets which have finite number of elements is called finite set. क्लियर है जी? ऐसे सेट्स जिसमें एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट होती है, मतलब जिन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है जी, और ऐसे सेट, इसके अतिरिक्त ऐसे सेट
जिनमें हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो गिवन है उनको काउंट नहीं कर सकते। मतलब जो एलिमेंट सेट में दिए हुए हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ऐसे सेट्स को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहला एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें सभी एलिमेंट या ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, सॉरी फॉर दैट, सभी एलिमेंट टाइप का कुछ बोलने लायक है ही नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है ना। एम्प्टी सेट कैसा सेट है? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, उसे हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। नंबर 2 फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसे सेट को बोलते हैं जिनमें एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा इनफाइनाइट सेट, ऐसे सेट जिनमें एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मतलब कितने एलिमेंट हैं ये हम लोगों को पता नहीं होता है, ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। क्लियर है जी? आगे चला जाए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वल सेट। अच्छा ये बताओ, जब हमको कंपेयर करनी होती है तो क्या कभी एक लोग को आप खुद से ही कंपेयर कर लेते हैं? नहीं ना, मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं ना। तो जब हम इक्वल सेट की बात करेंगे तो मिनिमम हमारे पास 2 सेट चाहिए होगा। कितने? 2 सेट चाहिए होगा। मान लो हमारे पास पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी। ठीक है जी। और मान लो ए में हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, बी में हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4 x है। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन 2 सेट के इक्वल होने की ये है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं? पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट। ठीक है। कितने टोटल एलिमेंट हैं? 5 हैं। दूसरे में कितने हैं? पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा और पांचवा एलिमेंट 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो यहाँ पे सेम है। ठीक है जी। अगर कंडीशन ऐसा है, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो अब हम लोग उन अलग अलग एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट्स भी सेम है। तो यहाँ पे 1 है, इस सेट में भी 1 है, इस सेट में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है बट इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब अभी ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है क्योंकि x तो वेरिएबल है ना जी। तो आगे चले। लेकिन अगर यहाँ पे एक कंडीशन दिया है सच दैट x = 5, इसका मतलब ये 5 है और ये भी 5 है। इसका मतलब अब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है और सभी एलिमेंट्स भी बराबर हैं। ठीक है जी। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। ध्यान देना, इक्वल सेट में जब कंडीशन आती है, मतलब जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर केस में ऐसे ही क्वेश्चन आता है और उसमें पहले से कहा रहता है ये दोनों सेट इक्वल हैं और एक वेरिएबल देता है, कहता है उस वेरिएबल की वैल्यू बताओ। तो अगर ऐसे बोल दे पहले से कि a और b इक्वल हैं, अगर पहले से बोले तो इनमें सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो 1 के बराबर एक एलिमेंट ऑलरेडी 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 के बराबर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 के बराबर 3 एग्जिस्ट कर रहा है, 4 के बराबर 4 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 के बराबर कौन एग्जिस्ट कर रहा है? x एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हुई? x की वैल्यू 5 हुई जी। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं ना। आगे चला जाए तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे? एम्प्टी सेट सीखा, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट कहते हैं। दूसरा हमने सीखा फाइनाइट सेट, ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनके एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं वो फाइनाइट सेट होता है। ऐसा सेट जिनके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट होता है। इक्वल सेट की जब बात आती है तो मिनिमम 2 सेट की बात करते हैं और उन दोनों सेट में इक्वल होने की प्रॉपर्टी को तभी हम लोग डिफाइन ऐसे तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल है जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट पहला कंडीशन सेम हो, उसके बाद दूसरा कंडीशन उनके सभी एलिमेंट्स में सेम हो। ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे हम लोग x पहले 4 बाद में 3 उसके बाद फिर 2 फिर 1 ऐसे भी ऑर्डर में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है।
1 तब भी अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 1 एग्जिस्ट करेगा, 2 2 एग्जिस्ट करेगा, 3 3 एग्जिस्ट करेगा, 4 4 एग्जिस्ट करेगा और 5 x एग्जिस्ट करेगा और x बराबर यहाँ पे 5 भी हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रहा है which of the following are examples of null set, यानी कि empty set। मतलब यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन empty set को डिफाइन करता है और कौन empty set को नहीं डिफाइन करता है। ठीक है जी, चलिए समझते हैं। पहला इसमें कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, मतलब उन ऑड नेचुरल नंबर्स को बताइए जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो क्या ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल होता है? क्या 1 3 5 7 इसको 2 से जब डिवाइड करते हैं जी तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर आता है क्या? आता है क्या? नहीं आता ना। इसका मतलब ये क्या है? एम्प्टी सेट है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है नेचुरल और ऑड। मतलब कंडीशन ये है कि नेचुरल ऑड नंबर को लेना है, तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जिसको हम लोग 2 से डिवाइड करें, ठीक है, और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है जी, इसका मतलब ये क्या है? ये एम्प्टी सेट को, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये नल सेट है। ठीक है जी, आगे चले। दूसरा कंडीशन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या प्राइम नंबर इवन भी होता है? क्या प्राइम नंबर इवन भी होता है? अरे भाई नहीं होता तो ठीक है, लेकिन शुरुआत तो इवन से ही होती है ना। 2 is a prime number and also 2 is even। इसका मतलब अगर हम बात करें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की तो मेरे पास एक एलिमेंट मिलेगा 2, ठीक है ना। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब ये नल सेट नहीं है। आगे चले जी, अगला कंडीशन है हमारा x such that x is natural numbers। ठीक है, x नेचुरल नंबर्स हैं और वो कैसे हैं कि वो x 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? मतलब 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है। तो 5 से छोटा में मान लो हम 4 ले लेते हैं, तो क्या 4 7 से बड़ा होगा? नहीं होगा ना। मान लो हम 3 ले लेते हैं, क्या 3 7 से बड़ा होगा? नहीं हो सकता है। मान लो 2 ले लेते हैं, क्या 2 7 से बड़ा होगा? नहीं हो सकता है। क्या 1 लेंगे तो क्या 1 7 से बड़ा होगा? नहीं होगा। इसके बाद 5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है क्या आपके पास? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुरुआत 1 2 3 4, आपको 5 से छोटा चाहिए, तो 5 भी कंसीडर नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब ऐसा मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो इन दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। इट मींस दैट कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी सेट हमको मिल रहा है। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y such that y is a point common to any two parallel line। मतलब y एक ऐसा पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन के बीच का, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच कॉमन पॉइंट है, मतलब दोनों पैरेलल लाइन एक दूसरे को वहां पे टच कर रही हैं। तो क्या कभी पैरेलल लाइन आपस में कहीं टच करती है किसी पॉइंट पे? नहीं करती ना, सब लोग जानते हो ना। इसका मतलब ऐसा कोई कॉमन पॉइंट हमको मिल ही नहीं सकता। सिर्फ ये हमको झांसा दे रहे हैं, फंसा रहे हैं अपनी मीठी मीठी बातों में, है ना। हमको फंसना नहीं है। ऐसा पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट नहीं होता जो कॉमन होता है, ठीक है ना। आगे चलें जी। इसका मतलब यहाँ भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा, कोई कहानी है यहाँ पे कि बोल रहा y इज ए पॉइंट। y एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है टू एनी टू पैरेलल लाइन, किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच। क्या किन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच कोई पॉइंट कॉमन होता है? बिल्कुल नहीं होता।
है ना, इसका मतलब ये हमको बहका रहे हैं और हमको बहकना नहीं है। ठीक है जी, आगे चले, मतलब ये इम्प्लीसिट सेट को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये भी नल सेट का एग्जांपल है। आगे चले जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट, मतलब हमको इसमें ऐसे सेट्स पता करने हैं जो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। ठीक है, मतलब एक ईयर में कितने मंथ्स हैं उनका सेट, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 12 मंथ है। क्या इसके अतिरिक्त भी मंथ होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है ना, सबको पता है। मतलब ये कैसा सेट है? फाइनाइट है। फाइनाइट है या नहीं है जी? है ना। आगे चला जाए, ये पहला क्या है? पहला फाइनाइट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगले में नेचुरल नंबर का सेट दिया है 1 2 3, उसके बाद अप टू सो ऑन, मतलब ऐसे चलते जाइए। अब कहां जाके आप खत्म करोगे इसका कोई लिमिट नहीं दिया है। अगर यहाँ पे अपर लिमिट दिया होता तो ये फाइनाइट सेट होता, मतलब वहीं पे हमको रुक जाना होता, लेकिन यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब ऐसे गिनते जाओ, जितना गिन सकते हो गिनते जाओ। तो क्या इसका कोई एंड पॉइंट निश्चित है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्या है आपका इनफाइनाइट सेट है। क्या है जी? इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें 1 2 3 अप टू सो ऑन 99 100 तक गया है, 100 के ऊपर ये नहीं जाएगा। मतलब इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं? टोटल 100 एलिमेंट है, और उन सभी एलिमेंट को आप अच्छे तरीके से जानते हो, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग है। ठीक है जी, मतलब ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है, क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट? इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर 101, 102, 103 अप टू सो ऑन, ऐसे चलते चले जाइए। कितने इससे बड़े? कुछ काउंटेबल नहीं है, ऐसे चलते जाइए जहां तक काउंट कर सकते हो। जो आपकी लास्ट काउंटिंग होगी उससे एक बढ़ा करके कोई आएगा और बोलेगा हम इतना बोल रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, लोग इनफाइनाइट बोलते हो तो इनफाइनाइट कोई जानता नहीं है, कोई इनफाइनाइट तक पहुंचा नहीं है। ठीक है जी, आगे चले। कोई दिक्कत है? इसका मतलब ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट अगर है भी तो इनफाइनाइट बोला ही जा रहा है ऑलरेडी, है ना। अगर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं इसको तो ऑलरेडी इनफाइनाइट बोल रहे हैं, है ना। आगे चलिए, तो ये कैसा सेट हो गया? ये इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट अपना क्या है? नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। इन जनरल तो आप लोगों को पता है 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है आप उन्हें काउंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पे थोड़ा सा निकाल भी लेते हैं उन सभी प्राइम नंबर्स को, है ना। तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर जो है वो हमारा 2 है, और अकेला 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाने चल रहे हैं। ठीक, अपन आइए देखते हैं। अपने पास 2 पहला प्राइम नंबर है, ठीक है, 3, ठीक है, उसके बाद सभी ऑड होंगे तो इवन वाला कुछ लिखेंगे 5 7 9 भी लिख लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो एक लाइन हो गया मेरा, फिर 11 13 15 17 19। ठीक है जी, फिर उसके बाद 21 23 25 27 29। ठीक, फिर 31 33 35 37। वैसे एक काम करें तो 5 वाला लाइन भी अब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 39
फिर 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 और 91, 93 और 95, 97 और 99। ठीक है जी। तो इससे छोटे प्राइम नंबर हमको काउंट करने हैं। क्लियर है? तो पहले लाइन में 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है और 9 प्राइम नहीं है। ठीक है जी। तो 9 प्राइम नहीं है। अब जो प्राइम है ये जितने को काटते हैं इसमें से कोई प्राइम नहीं है, तो 2 जितने को काटेगा उसको लिखे ही नहीं है ऑलरेडी। ठीक है। और 5 जितने को काटेगा वो सब यहां है। ठीक है, इनको उड़ा दो। ठीक। अब चेक करते हैं इसमें से कौन 3 से कटता है, कौन 7 से कटता है, क्योंकि 2 से कटने वाला तो लिखा नहीं है और 5 से कटने वाला हमने ऑलरेडी काट दिया। ठीक है जी। आगे चले। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या 11 3 से कटेगा? नहीं। 13 नहीं। 17 नहीं। 19 नहीं। तो इस लाइन में जितने मेंबर बचे हैं सब प्राइम नंबर है। ठीक है। इधर आते हैं। 21 3 से कटता है, 7 से भी कटता है। ठीक है। तो 21 को नहीं लेंगे। क्लियर है? 23 नहीं कटता, 27 भी 3 से कटता है, 29 नहीं कटता, 31 नहीं कटता, 33 कटता है, 39 कटता है। ठीक है। 37 नहीं कटता। आगे चलें। 41 नहीं कटता है, 43 नहीं कटता है, 47 भी नहीं कटता है, लेकिन 49 जो है ना ये 7 से कट जाता है। आगे चलें जी। चलिए आगे चलते हैं। 51 3 से कटता है। ठीक है। 53 नहीं कटता। ठीक है। आगे चलते हैं। 57 ये भी 3 से कटता है। ठीक है। 59 किसी से नहीं कटता। आगे चले। आगे चलते हैं। 61 नहीं कटता। 63 3 से भी कटता है और 7 से भी कटता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 67 नहीं कटता, 69 कट जाता है, 71 किसी से नहीं कटता, 73 किसी से नहीं कटता, 77 7 से कटता है, 11 से भी कटता है। ठीक है। 79 ये किसी से नहीं कटता, 81 3 से कटता है, 83 किसी से नहीं कटता, 87 3 से कटता है, 89 किसी से नहीं कटता, 91 7 से कटता है, 93 3 से कटता है, 97 किसी से नहीं कटता। ठीक है जी। तो आइए काउंट करते हैं कितने प्राइम नंबर मिले हमको। इनको एक सेट में लिखते हैं। ठीक है। जो भी सेट दिया है ना, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो कौन सा सेट प्राप्त होगा? 2 3 5 7 11 30 17 19, उसके बाद 23 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, उसके बाद आपका आया 53, फिर 59, फिर उसके बाद 61, 67, फिर उसके बाद 71, 73, 79, उसके बाद 83, फिर 89, उसके बाद 97। चलो इनको काउंट करते हैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 से लेके 100 तक, ठीक है, बीच में, मतलब 1 से 100 के बीच में
टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आप लोगों को याद भी करना होगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जल्दी से सॉल्व करना होता है ना, तो ये ऐसे काउंट करके निकाला नहीं जाता है। वो 25 होते हैं, इसको रट्टा मार लो आप लोग, ठीक है जी। अगर जल्दी से निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें 5 वाली लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। आगे चले, कोई समस्या है तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसमें फिर कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। क्वेश्चन इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इक्वल्स टू b और नॉट। मतलब बताना है कि a और b दो सेट दिए हैं तो आपस में बराबर है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन जिसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इक्वल्स टू b और नॉट। सॉरी, यहाँ पे पहला है a बराबर a b c d और b बराबर दिया है d c b a। तो आइए चेक करते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर है। अब देखना ये है कि क्या दोनों में एलिमेंट भी वही हैं जो पहले में है, वही क्या दूसरे में भी है। तो यहाँ पर a है तो इसमें भी a है, ठीक है जी। यहाँ पर b है तो इसमें भी b है। यहाँ पर c है तो इसमें भी c है। यहाँ पर d है तो इसमें भी d है, ठीक है जी। तो इसका मतलब a इक्वल्स टू b यहाँ पर होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट A में 4 एलिमेंट हैं, सेट B में भी 4 एलिमेंट हैं। अब चेक ये करना है कि क्या वही एलिमेंट दोनों सेट में है। तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, 12 इसमें भी है, इसमें तो है लेकिन इसमें 12 नहीं है। तो एक एलिमेंट ही अगर अलग हो जाए ना तो इसका मतलब दोनों सेट बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज A does not equals to B। आगे चला जाए जी। नेक्स्ट है A में 2 4 6 8 10 है, ठीक है। और दूसरा सेट जो है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में ये वाला लिखेंगे, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। एक काम करते हैं, इसी सेट को देखते हैं क्या ये रोस्टर, अगर इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाए तो देखिए क्या यही बन रहा है, ठीक है। एक ये तरीका भी हो सकता है या तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी है ना, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स हैं उनको इजीली हम लोग ट्रेस कर पाएंगे। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है उसे रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। देखते हैं कैसे। यहाँ पे b बराबर दिया है x such that ऐसा x इज पॉजिटिव इवन नंबर, x इवन नंबर है वो भी पॉजिटिव है, मतलब 2 4 6 ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे आगे कहां तक बढ़ेगा उसके लिए रिस्ट्रिक्शन भी है कि 10 होगा या फिर 10 से कम होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 10, मतलब 8 और 10 बनेगा। b बराबर 2 4 6 8 10, a बराबर 2 4 6 8 10। इसका मतलब यहाँ पर तीसरे केस में क्या है, a बराबर है b, ठीक है जी। आगे चले। नेक्स्ट हमारा है इधर वाला सेट बिल्डर फॉर्म में, इधर वाला रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसको रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म वाले को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जब इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है x, तो 10 20 30 40 ऐसे चलते जाओ जी, ये सभी 10 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका क्या है, a है। अब हमको क्या चाहिए जी, अब हमको चाहिए b ऑलरेडी गिवन है 10 15 20 25 अप टू सो ऑन। एक काम करते हैं, इसको a को b से कंपेयर करने के बाद b को पहले कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि दोनों सेट में एलिमेंट का नंबर बराबर होना चाहिए ना, और दोनों सेट में एलिमेंट बराबर होना चाहिए, तो दोनों में जो ज्यादा आसान पड़े उसको पहले कंसीडर कर लेते हैं। तो 10 दोनों में है, क्या 15 दोनों में है, 15 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। इट मींस दैट a जो है वो b के बराबर
नहीं। ठीक है जी, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, जिसमें से पूछ रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, अगर है तो उसका रीजन बताइए। आइए देखते हैं, इसमें a बराबर 2 3 दिया है, b बराबर x इज दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। मतलब एक सेट a है जिसमें एलिमेंट 2 और 3 है, तो जो b है उसमें भी 2 और 3 एलिमेंट होना चाहिए अगर इसे सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो अगर इसमें रीजन नहीं पूछा होता तो जनरली हम लोग ऐसे ही चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार 2 रखते देखते क्या ये 0 हो रहा है 2 रखने पे, एक बार 3 रखते देखते क्या है 0 हो रहा है 3 रखने पे। अगर 0 होता तो मतलब इसका मतलब इसके जो दो सॉल्यूशन मिलते वो 2 3 होते, ठीक है ना, जो कि है नहीं। देखो 2 रखोगे यहाँ पे सभी पॉजिटिव में पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, ठीक है, 3 रखोगे सभी पॉजिटिव में पॉजिटिव कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। 0 के बराबर लेफ्ट हैंड साइड कतई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इन जनरल ऐसे ही नहीं बोलेंगे a does not equals to b, तो a b के बराबर तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया ना सबको, क्योंकि अगर 2 रखोगे तो यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 3 रखोगे तो फिर भी यहाँ सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 और 3 नहीं है। तो 2 और 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, इसे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही तो इस सेट का मेंबर होगा, है ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं फिर समझा जाता है, ठीक है ना। देखते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का सॉल्यूशन क्या आता है। ठीक, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, इसको हम लोग x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0 लिखते हैं। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू -2 और -3 आएगी, ऐसे जैसे इन जनरल आप लोग करते हो वैसे ही बोलो, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन कर लो, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में हो गया, x बराबर एक बार -2 हो गया, दूसरी बार x बराबर -3 हो गया। तो मतलब सेट B में हमारे पास अगर हम इसी सेट B को दोबारा से लिखें तो ये -2 और -3, ठीक है। अभी जो सेटिस्फाई करा रहे थे उसको सेटिस्फाई कराएं, देखो यहाँ पे -2 रखोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड 0 होना चाहिए, -3 रखोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड 0 होना चाहिए, और ये क्या है, इसका एलिमेंट ही तो है, बोलो। तो 2 और 3 रखने पे अगर ये 0 हो जाता तो मतलब ये बराबर होता, लेकिन 2 3 रखने पे ये 0 नहीं हुआ, लेकिन इसको रखने पे होगा। देखो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है ना, -2 5 जा माइनस का 10 प्लस 6 0 होगा कि नहीं होगा। -3 रख के चेक कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस का 9, ठीक है, -3 5 जा माइनस का 15 प्लस का 6 बराबर 0, अगेन ये कट गया। देखो समझो क्या है यहाँ पे, इससे और ये दोनों इससे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों रखने पे 0 हो रहा है, मतलब -2 भी इसको सेटिस्फाई किया, -3 भी इसको सेटिस्फाई किया, तो -2 -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो इस द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी, आगे चले। यहाँ पे a और b बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन सामने आया कि दोनों के एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, ये इसका रीजन हुआ। ठीक है जी, अब ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या है, x such that x is a letter in the word FOLLOW। आइए समझते हैं इसको, क्या बोल रहा है, x is a letter in the word follow। ठीक, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो रिपीटेड वर्ड है उनको एक ही बार लिखा जाएगा, जो नॉन रिपीटेड वर्ड है उनको भी एक बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो F हो गया, L हो गया, O हो गया, W हो गया, 4 वर्ड है इसमें, टोटल 4 वर्ड से मिलके बना है। इसको बनाते हैं B, y equals to y is a letter in the word wolf। आइए देखते हैं, इसमें भी तो 4 ही लेटर है ना, F L O W। कोई कंफ्यूजन है ऐसी, A में F है तो B में भी F है, A में L है तो B में भी L है, A में O है तो B में भी O है, A में W है तो B में भी W है। इसका मतलब A बराबर है B के। आगे चले, रीजन समझ में आया,
पहले ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में है इसे रोस्टर में कन्वर्ट करो, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करो, और जब रोस्टर में इसे आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा कि ये FLOW से मिलके बना है, ये भी FLOW से मिलके बना है। इसके ऑर्डर पे मत चाहिए, मैंने लेटर के अकॉर्डिंग ऑर्डर लिया है। इंग्लिश अल्फाबेट जो दिया होता है ना ABCD में जो पहले आया मैंने उसको पहले ले लिया है। आप लोग कैसे भी कर सकते हो, या फिर O ले सकते हो, फिर L ले सकते हो, फिर W ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे W पहले ले लो, O बाद में ले लो, L बाद में ले लो, F बाद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे ले सकते हो। तो मैंने इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिया है, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो ये रहा अपना इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मुझसे पूछ रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इसमें से जो नीचे सेट दिया गया है कौन से सेट ऐसे हैं जो इक्वल है। तो आइए चेक करते हैं। सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, सी में 4 एलिमेंट है, डी में 4 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट वाले हमारे पास 4 सेट हैं, ठीक है। पहले इनको चेक करते हैं इनमें से आपस में बराबर कौन है। 2a में है क्या 2b में है, जी हाँ है। 4a में है क्या 4b में है, जी बिल्कुल है। 8a में है लेकिन 8b में नहीं है, इसका मतलब a जो है वो b के बराबर नहीं है, ठीक। अब a को चेक करते हैं क्या c के बराबर है, ओके आइए ट्राई करते हैं। a में 2 है, c में 2 नहीं है, बिल्कुल a c के भी बराबर नहीं है। a को चेक करते हैं क्या d के बराबर है, a में 2 है और d में भी 2 है, ठीक है। a में 4 है, d में भी 4 है, लेकिन a में 8 है, इसमें 8 नहीं है, मतलब a इन तीनों में से किसी के बराबर नहीं है, ना तो b के बराबर है, ना c के बराबर है, ना d के बराबर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, b के लिए ट्राई करते हैं। अब इसका खेल खत्म, ठीक। चेक करते हैं क्या मतलब a b के भी बराबर नहीं, तो मतलब b a के भी बराबर नहीं होगा, है ना। तो अब b को चेक करेंगे केवल c और d के साथ, ठीक है जी। चलिए b में 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, तो मतलब b c के बराबर नहीं है, ठीक। b d के बराबर चेक करते हैं। b में 2 है, b में 2 है, b में 1 है, इसमें भी 1 है, b में 3 है, इसमें भी 3 है, b में 4 है, इसमें भी 4 है, मतलब यहाँ पर b जो है वो d के बराबर है, लेकिन c के बराबर नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। तो मतलब c b के भी बराबर नहीं होगा। अब चेक ये करना है, और हाँ b d के बराबर है और c के बराबर नहीं है, इसका मतलब c भी d के बराबर नहीं है ना। इन सब का खेल खत्म। आगे चले, मतलब b d के बराबर है, जिसमें 4 एलिमेंट है उसमें केवल b d के बराबर है और कोई आपस में बराबर नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। अब हमारे पास 4 और सेट हैं E F G H और सब में 2-2 एलिमेंट है। अब इसमें चेक करना है किसमें 2 एलिमेंट सेम है। इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं, मतलब ये इन दोनों के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसमें 0 है तो ट्राई करते हैं अगला एलिमेंट, इसमें A है, इसमें नहीं है, मतलब ये किसी के बराबर नहीं है, F किसी के बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे F किसी के बराबर नहीं है वैसे H भी किसी के बराबर नहीं, क्योंकि F H के अलावा और किसी में 0 नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या E और G आपस में बराबर है। तो इसमें -1 है, इसमें भी -1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसका मतलब E जो है ये किसके बराबर है, G के बराबर है। समझ में आया। इक्वल सेट की डेफिनेशन ही यही थी ना कि दो सेट तभी इक्वल होंगे जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सभी एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है जी। तो अगर समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं आप लोग, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।